हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पाइथन सीरीज को फॉलो कर रहे थे। पाइथन सीरीज में हमारा जो लेक्चर 1 था, उसमें हमने पाइथन के बारे में इंट्रोडक्शन और प्रिंट फंक्शन को जाना था कि प्रिंट फंक्शन कैसे ऑपरेट करता है, क्या क्या उसकी वर्किंग है। ठीक है। और लेक्चर 1 में ही मैंने दो सॉफ्टवेयर्स के बारे में उनकी इंस्टॉलेशन बताई थी। एक था पाइथन शेल आइडियली और एक था स्पाइडर। तो वो सॉफ्टवेयर मैंने वीडियो में भी बताया था कि स्पेशली स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए वो यूज करने के लिए ठीक है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा इजी है और उनके लिए बेस्ट है। ज्यादातर स्कूल्स में सिखाते भी उसी से ही हैं, इसलिए वो सॉफ्टवेयर स्कूल गोइंग स्टूडेंट प्रेफर कर सकते हैं। मैंने आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि वीएस कोड अगर आपको सेटअप करना है पाइथन के लिए तो कैसे उसे इंस्टॉल करना है, कैसे सेटअप करना है, ये सारी चीजें आज की जो लेक्चर होने वाला है वो वीएस कोड का मतलब ये थोड़ा पढ़ाई से हमारे बाहर है। हमारा लेक्चर 1 में हमारी पाइथन की कोडिंग की जो स्टार्टिंग हुई थी, तो आज की जो है वो कोडिंग नहीं है, आज बस आपके वीएस कोड का इंस्टॉलेशन है। आगे की जो भी कोडिंग प्रोसेस है, देखो मैंने पहले भी बोला था कि सॉफ्टवेयर डिफर कर सकता है मगर प्रोग्रामिंग वही चलती है, चाहे आप वीएस कोड में करो, चाहे आप पाइथन में करो, शेल में करो, या फिर चाहे आप स्पाइडर में करो, कोडिंग सेम चलनी है। जब मुझे लगेगा कि आइडियली में कोई एक चीज जो पाइथन शेल में ऑटोमेटिकली गिवन है वो मुझे आइडियली वालों को या पाइथन शेल वालों को बतानी चाहिए, तो वहां पे मैं पाइथन शेल को यूज करके, आइडियली को यूज करके डायरेक्टली आपको बता दूंगा कि ये चीज थोड़ी सी अलग है, ये चीज ऐसे ऑपरेट करनी है अगर आपको आइडियली में करनी है तो। बाकी सारी चीजें सेम चलेंगी। तो उसके लिए आप कोड चाहे शेल में करो, चाहे अपने पाइथन शेल में करो, सॉरी वीएस कोड में करो या पाइथन शेल में करो, बात एक ही है। ठीक है। तो आज हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस देखते हैं वीएस कोड की। वीएस कोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपना जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको गूगल पे सर्च करना है वीएस कोड डाउनलोड। और ये जो पहली वेबसाइट आएगी, इस पे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है विजुअल स्टूडियो की, इस पे क्लिक करना है। आपको ऑप्शन आ जाएगा विंडोज, जो विंडोज वाले हैं वो विंडोज यूज कर लेंगे और जो मैक वाले हैं वो मैक से डाउनलोड कर लेंगे। मैं विंडोज यूज कर रहा हूं तो मैं विंडोज को डाउनलोड क्लिक करता हूं। ऑटोमेटिकली बस डाउनलोड पे प्रेस करके छोड़ देना है, खुद ब खुद आपकी डाउनलोडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। अब इसे डाउनलोड हो जाने देते पहले। डाउनलोड होने के बाद हम अपने सेटअप के पास चलते हैं। ठीक। सेटअप में आता हूं मैं, इस सेटअप को ओपन करता हूं। ये मुझे एक विंडो खोल के दे देगा। आपको आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट। पाथ चेंज करना चाहते हो इंस्टॉलेशन का तो कर दो, सेम रखना चाहते हो तो सेम छोड़ दो। नेक्स्ट। विजुअल स्टूडियो कोड, इसमें कुछ चेंजेस नहीं। अगर आप स्टार्ट मेन्यू का फोल्डर नहीं बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर दो, डोंट क्रिएट अ स्टार्ट मेन्यू फोल्डर। नेक्स्ट। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, ताकि हमें डेस्कटॉप से इजीली उसे मिल जाए। और एक चीज और, यहाँ पे जो दो चेक बॉक्सेस है ना, इसको भी टिक कर देना। हालांकि पाइथन के लिए तो इनको टिक करना मैंडेटरी नहीं है, इन चेक बॉक्स को, मगर आप सीरीज में जब आगे जाएंगे तो वीएस कोड में मैं अगर कोई और जैसे वीएस कोड से उनको ऑपरेट कराना सिखाऊंगा, तो हो सकता है उसमें किसी एक और एक्सटेंशन की जरूरत पड़े और वो एक्सटेंशन इनके बिना डाउनलोड ना हो, तो इसलिए इन दोनों चेक बॉक्स को आप टिक कर ही देना। नेक्स्ट। इंस्टॉल। इसके बाद ये वीएस कोड की इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक। और जैसे आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, उसके बाद आप फिनिश पे प्रेस करिए, आपके डेस्कटॉप पे विजुअल स्टूडियो कोड का एक आइकन आ जाएगा। ठीक है।
इस आइकन को अब हम ओपन कर लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड को। विजुअल स्टूडियो कोड को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद ऐसी कुछ स्क्रीन आपको मिलेगी। सबसे पहली चीज, आप अगर एक अलग से फोल्डर बनाना चाहते हैं कि भाई मेरी जितनी भी पाइथन की कोडिंग हो वो इस फोल्डर में चले, अगर कोई अदर लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं उसकी कोई कोडिंग है तो अदर फोल्डर में चले, तो आप यहाँ पे ओपन फोल्डर में जाके अपना खुद का जहां मन करे, डेस्कटॉप पे करना है जहां करना है, आप खुद का एक फोल्डर बना सकते हैं। जैसे मैं डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप रहने देता हूँ या अपनी डी ड्राइव में एक फोल्डर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फोल्डर, फोल्डर का नाम पास कर देता हूँ पाइथन कोड। अब बस इस फोल्डर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट फोल्डर। अब जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरे को वो फोल्डर ओपन करके दे देगा मेरे पाइथन शेल में, सॉरी वीएस कोड में। अब पाइथन कोड का ये मेरा फोल्डर आ गया। अब इस पे आप यस टिक कर सकते हो। यहाँ पे आना है, पाइथन का जो कोड का ये जो फोल्डर है, यहाँ पे आके प्लस में क्लिक करके आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हो। डायरेक्टली आप अपनी फाइल का नाम, मान लीजिए मेरे हम पहला कोड बनाने जा रहे हैं अपने पाइथन का, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ कोड 1.py। एक्सटेंशन पाइथन के कोड की .py लगती है। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करते ही ये मुझे एक .py फाइल ओपन करके दे देगा और इसमें अब मैं पाइथन का कोड बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा पीस ऑफ कोड लिखता हूँ। पहले मैं गेट स्टार्टेड हटा देता हूँ। छोटा सा पीस ऑफ कोड लिखता हूँ। उस पीस ऑफ कोड में हम क्या करते हैं कि दो नंबर्स को एज अ दो वेरिएबल्स को वैल्यूज देते हैं और उनको जस्ट प्रिंट करा देते हैं। तो मान लो मैंने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू 5 दी, एक बी नाम का वेरिएबल बनाया, उसकी वैल्यू 7 दी, और प्रिंट कर दिया मैंने ए को और प्रिंट कर दिया मैंने बी को। और अब अगर हम इस कोड को रन करने जाएंगे, पहली बात तो हमें यहाँ पे रन का कोई ऑप्शन देगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि भाई हम ऊपर से ये जो रन बटन है इस पे आके रन विदाउट डीबगिंग या स्टार्ट डीबगिंग, रन विदाउट डीबगिंग पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो बोलता है कि फाइंड पाइथन एक्सटेंशन। इसका मतलब पाइथन की एक्सटेंशन वीएस कोड में अभी इंस्टॉल नहीं है। इसीलिए मैंने ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए मना किया था कि आप लोग प्रेफर मत करो इसे, क्योंकि एक्सटेंशंस की प्रॉब्लम होती है। हालांकि कोई बहुत मेजर काम नहीं है एक्सटेंशन इंस्टॉल या डाउनलोड करना, मगर स्टिल थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आइडियली क्या है, बहुत सिंपल है, आप उसमें डायरेक्टली उसे इंस्टॉल करो और कोडिंग करना स्टार्ट कर दो। ठीक, अब ये बोलता है कि पाइथन की एक्सटेंशन डाउनलोड करो तभी ये कोड को रन करेगा। तो पाइथन की एक्सटेंशन अब डाउनलोड कैसे करनी है? ठीक है, आपको करना क्या है, ये जो नीचे इधर लेफ्ट साइड में ऑप्शन है, इसमें सबसे नीचे वाला ऑप्शन एक्सटेंशन का होता है। आपको इधर आना है। इधर आने के बाद ऊपर एक सर्च का बार आएगा, आपको सर्च बार में सिंपली टाइप कर देना है पाइथन। जैसे आप पाइथन टाइप करते हो तो ये जो पहला आपका पॉपुलर वाला सबसे, जिसकी 60.6 मिलियन अभी दिखा रहा है फिलहाल, इस एक्सटेंशन पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे एक इंस्टॉल बटन आएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है तो आप एक चेंज नोटिस करेंगे अपने पाइथन के सॉरी वीएस कोड के सॉफ्टवेयर में। वो चेंज अभी मैं नोटिस करवाता हूँ, पहले से इंस्टॉल हो जाने दो। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो पाइथन की एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो गई। यहाँ पे देखिए राइट क्लिक, राइट में आ गया है इंस्टॉल्ड। अब अगर आपको कुछ चेंज नोटिस किया हो आपने, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। आप बैक करके वीडियो देखना, जब तक वो इंस्टॉल नहीं हुई थी राइट में यहाँ पे ये एरो बटन नहीं था।
और जैसे ही वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस खत्म हुआ है, वो इंस्टॉल हो गया है, आप देखोगे कि ये जो रन का बटन है, ये जो एरो बटन है ना, रन का बटन होता है, ये यहाँ पे आ गया है। अब मैं अगर इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा तो वो मुझे ऐसा नहीं बोलेगा पाइथन फाइल एक्सटेंशन डाउनलोड करो या फाइंड करो, वो डायरेक्टली कोड को एग्जीक्यूट कर देगा अपने टर्मिनल में। मैं यहाँ प्रेस करता हूँ, इसको प्रेस करते ही आप देखोगे नीचे टर्मिनल खुलेगा और टर्मिनल में वो मुझे आउटपुट दे देगा। टर्मिनल ने कोड को रन किया, ए की वैल्यू बी की वैल्यू प्रिंट हो गई। मैं एक काम करता हूं, इस कोड में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं द वैल्यू ऑफ ए इज, और उसके बाद और यहां पे बी के लिए लिख देता हूं द वैल्यू ऑफ बी इज, और बी की वैल्यू। कोड को दोबारा से एक बार रन करता हूं और आप आउटपुट में चेक करोगे कि द वैल्यू ऑफ ए इज 5, द वैल्यू ऑफ बी इज 7। तो ऐसे आप पाइथन का कोड वीएस कोड में, सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है। अब एक चीज बच्चों के दिमाग में ये भी आती है कि भाई सर, ऐसे तो जैसे पाइथन के लिए आपने एक्सटेंशन डाउनलोड कराई, अगर वीएस कोड में अगर मुझे अदर कोई लैंग्वेज, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सबके लिए, सारी लैंग्वेजेस के लिए वर्क करता है, अगर मुझे अदर कोई लैंग्वेज को वर्क करना है तो उसके लिए उसकी भी एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। बिल्कुल भाई ऐसा ही है। आप जिस भी लैंग्वेज को आप, इसीलिए आप देखोगे यहाँ पे सारी, जैसे पाइथन में हटाता हूँ ना, तो ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस की एक्सटेंशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है, आपको डाउनलोड करनी पड़ती है। और जब आप डाउनलोड कर, जैसे C++ की एरी, ठीक है। अब एक एक्सटेंशन ऐसी है जो सबके लिए काम करती है, तो उस एक्सटेंशन की बात करें तो वो एक्सटेंशन का नाम है कोड रनर। आप जैसे ये सर्च करोगे तो आपको ये देखो डॉट रन करके पहली एक्सटेंशन आएगी, और यहाँ पे लिखा भी है रन C++, जावा, JS, PHP, ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस को ये कोड रनर जो एक्सटेंशन है चला देगी। तो आपको अगर सारे नहीं करने अलग अलग, आप बस इसे कर लो। इसके करने के बाद आप चाहे सी का कोड बनाओ, चाहे C++ का कोड बनाओ, चाहे कोई भी कोड बनाओ, ये सबको एग्जीक्यूट करके देगा आपको। ठीक है। इंस्टॉल हो गया ये। अब हालांकि मेरे में तो पाइथन का इंस्टॉल हो ही चुका है, तो वो तो रन करना ही है, मगर मैं एक बात बता रहा हूं कि उस एक्सटेंशन से आप किसी भी टाइप के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है। आज की वीडियो को हम यही एंड करते हैं। आज हमने पाइथन को वीएस कोड में एग्जीक्यूट करना सीख लिया। नेक्स्ट जो लेक्चर 2 आएगा अब, जिसमें मैं आपको पाइथन की फंडामेंटल्स पढ़ाऊंगा कोडिंग के, उसमें जो प्रोग्रामिंग हम शुरू करेंगे अब हम वीएस कोड में ही करेंगे। ठीक है। वीएस कोड की ही प्रोसेसिंग चलेगी आगे जैसे भी है। और आइडियली वाले जो आइडियली से ऑपरेट करना चाहते हैं वो आइडियली में ऑपरेट कर सकते हैं। कोडिंग में कोई फर्क नहीं है, आप बस का सॉफ्टवेयर आइडियली यूज करना है, यहाँ पे हम वीएस कोड लेके चलेंगे। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।